लड़की की किस्मत खुद भगवान ने लिखी थी, जो बहुत भाग्यशाली थी। उसके सिर्फ बोलने मात्र से ही सारी टैक्सियां एक साथ रुक जाती थी। चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, लड़की के बाहर आते ही धूप निकल आती थी। उसे हर वक्त सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलते थे। जब वो लिपस्टिक लगाने की सोचती तो अचानक सामने आईना भी आ जाता था। लिफ्ट छूटने पर भी वो शांत रहती थी, क्योंकि तुरंत बाद अगली लिफ्ट आ जाती थी और लिफ्ट से बाहर निकलते ही दूसरी लिफ्ट खराब हो जाती थी। लड़की की किस्मत इतनी मेहरबान थी कि उसने एक गुस्सैल निवेशक को खुश करके खुद ही बॉस की जगह डील को पक्का कर लिया था, जिसके चलते लड़की के बॉस ने तुरंत उसका प्रमोशन कर उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। उसके दोस्त लड़की के भाग्य से बहुत जलते थे और उसे आम इंसान नहीं मानते थे। सहेलियां उसके हाथों से लॉटरी टिकट खरीदती थी, क्योंकि हर बार उसके हाथ से लॉटरी में पैसे निकलते थे। लेकिन फिर एक दिन एक पार्टी में एक ज्योतिषी ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि वो औरों से बहुत अलग थी। ज्योतिषी ने उसके भाग्य में देखा कि जल्द ही उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। उसकी किस्मत जल्द ही बदकिस्मती में बदलने वाली थी। लेकिन लड़की को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पार्टी में उसे एक पट्टी बांधे आंखों वाला आदमी मिला और दोनों नाचने लगे थे। जब रात के 12 बजे बर्फ सिर पर गिरने लगी तो माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया था। यही वो क्षण था जब लड़की की बदकिस्मती शुरू हो गई थी और लड़के को उसकी किस्मत मिल गई थी। जिस आदमी को लड़की ने चूमा था वो जन्मजात बदकिस्मत था। जब भी वो घर से निकलता आसमान बरस पड़ता था और अगर बारिश न भी होती तो कुछ न कुछ जरूर गिरता रहता था। वो कभी पानी में फंस जाता तो कभी गाड़ियों के नीचे आने जाने से बच जाता। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन इतना बदकिस्मत होने के बावजूद वो एक बैंड बनाने पर अड़ा हुआ था। शुरू में तो उसका बैंड अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे उसकी बदकिस्मती ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिससे कुछ लोग बैंड छोड़ने की सोचने लगे। तभी लड़के को खबर मिली कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा आदमी एक पार्टी देने वाला है। वो अपनी किस्मत आजमाने पार्टी में पहुंच गया था, जहां अचानक उसकी मुलाकात उस भाग्यशाली लड़की से होती है। उसे चूमने के बाद उसकी किस्मत चमक उठी थी। जब उसने एक दुर्घटना से बड़े आदमी की जान बचाई तो बड़े आदमी ने सीधे उसके बैंड को साइन कर लिया और उन्हें एक बड़ा मकान किराए पर भी दे दिया था। आदमी हैरान था कि उसकी किस्मत अचानक कैसे चमक उठी थी। वहीं दूसरी तरफ लड़की की किस्मत खराब होने लगी थी। उसकी सैंडल टूट गई और झुकते ही उसका कुर्ता भी फट गया था। यहाँ तक कि शराब उसके गले में फंस गई थी और वो किसी तरह खतरे से बच निकली। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि उस पर स्टार के कपड़े चुराने का आरोप था। उसकी लेडी बॉस ने भी उसे जेल में छोड़ दिया था। इसके बाद से लड़की की पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। सब कुछ उसके साथ उल्टा होने लगा था। उसका घर भी पानी के पाइप फटने से टूट गया था। कुछ रातों के लिए जब वो अपने दोस्त के घर रहने गई तो वहाँ भी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार लड़की को एहसास हुआ कि यह सब कुछ पार्टी में जाने के बाद से शुरू हुआ। वो तुरंत ज्योतिषी के पास गई और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि जिस आदमी को तुमने चूमा था तुम्हारी किस्मत उसके हिस्से में चली गई है। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि वो आदमी कैसा दिखता है, क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क पहना था। लड़की और उसकी सहेलियां उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ तक कि लड़की ने पार्टी में आए सभी आदमियों को चूमना शुरू कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी तक उस आदमी को नहीं चूमा था जिसके पास उसकी किस्मत की शक्तियां थी। उसकी पागलपन भरी हरकतों ने उसे फिर से जेल में पहुंचा दिया था। जब वो जेल से बाहर आई तो एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करते समय उसकी मुलाकात उसी किस्मत वाले आदमी से हो गई थी, पर उसे नहीं पता था कि यही वो आदमी था जिसकी उसे तलाश थी। आदमी ने उसका दुर्भाग्य देखकर उसे अपने बैंड की सफाई के काम पर रख लिया, लेकिन वहाँ भी उसकी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। दूसरी तरफ आदमी की किस्मत इतनी चमक रही थी कि उसके बैंड का पहला प्रोग्राम शुरू होने वाला था। वो लड़की को प्रोग्राम में ले जाना चाहता था। इस बीच दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। अगले दिन लड़की को पता चला कि यही वो आदमी है जिसने उसकी किस्मत चुराई थी। अपनी किस्मत वापस पाने के लिए उसने तुरंत आदमी को चूमा। आदमी हैरान रह गया था। लड़की के वहाँ से जाते ही आदमी की बदकिस्मती दोबारा लौट आई थी और लड़की वापस किस्मत वाली बन गई थी। 3 एयर होस्टेस मिलकर सोने की ईंटों को पिघलाकर उनकी ढेर सारी छोटी गेंदें बनाती है और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने गेंदों पर चॉकलेट सिरप लगा दिया था, जिसके बाद सोने की गेंदों को वो असली चॉकलेट के साथ अपने सूटकेस में रख लेती है। तीनों ने इस सोने को दुबई ले जाने की योजना बना ली थी, क्योंकि वे एयर होस्टेस थी, जिस कारण सिक्योरिटी चेकिंग में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इस तरह वे सोना लेकर विमान में उड़ गई थी। साथियों को शक न हो इसलिए वे हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है। फिर जल्द ही विमान दुबई हवाई अड्डे पर उतर गया था। तीनों राहत की सांस ले रही थी कि तभी अचानक एक गार्ड उन्हें घूरने लगा, जिससे वे घबरा गई थी। लेकिन तीनों ने शांत दिखने की कोशिश करी, जिससे गार्ड को कोई संदेह नहीं हो पाता। जिसके बाद होटल पहुंचकर उन्होंने सोने के बदले अच्छी खासी रकम प्राप्त कर ली थी। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा ही किया और बहुत सारा पैसा कमा लिया था। तीनों जल्द ही अमीर बनने वाली थी कि अचानक एक दिन जब वे प्लेन में चढ़ने जा रही थी तभी एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया था। किसी ने उनकी खबर गार्ड्स को दे दी थी। तीनों को पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है। गार्ड को उनके बैग से चॉकलेट मिलती है। उन्हें लगा कि वे पकड़ी जाएंगी, लेकिन सारी चॉकलेट असली निकल गई थी। दरअसल तीनों एयर होस्टेस हर बार कार्रवाई से पहले असली सोना एयर डक्ट में छिपा देती थी। गार्ड को सोना नहीं मिलने पर उन्हें जाने दिया जाता है, लेकिन इस देरी के कारण तब तक विमान उड़ चुका था। तीनों सुन्न रह गई थी, क्योंकि विमान में रखे सोने की कीमत अरबों में थी, पर संयोग से विमान को तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे सारा सोना बाहर गिर गया था। गार्ड्स गुस्से में थे और वे यह साबित नहीं कर सके कि सोना उनका था। उस समय लीना के प्रेमी ने बताया कि गार्ड्स को उसने ही खबर दी थी, क्योंकि वो भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी था। उसका एक दोस्त भी इसमें शामिल था। दरअसल तीनों लड़कियां बड़ा मुनाफा कमाकर बहुत सारा खर्च कर रही थी और एक रात जब वे बार से बाहर निकली तभी एक सहकर्मी से टकरा गई थी। तीनों ने लग्जरी कपड़े पहने थे, जिससे सहकर्मी को शक हो गया था। उसने चुपके से इसकी रिपोर्ट गार्ड्स को कर दी थी। इसी कारण गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया था। फिर प्रेमी ने एक और राज बताया कि सोना ले जाने का मालिक एयरलाइंस का ही बॉस था। बॉस ने सालों से काला धन कमाया था और उसे व्हाइट मनी में बदलने के लिए प्रेमी से संपर्क किया था कि वो कुछ एयर होस्टेस को ढूंढ ले। यह सच जानकर लीना हैरान थी। उसी रात तीनों दोस्त मिलती है। लीना ने बताया कि वे अब तक बॉस के अरबों के सोने को ले जा रही थी, पर उन्हें इस काम के बदले बहुत कम इनाम दिया जा रहा था। इसलिए उन्होंने बॉस को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन तीनों बॉस की बेटी की शादी में दुबई पहुंचती है। तीनों एयर होस्टेस बॉस के अरबों के सोने को चुराने की योजना बना रही थी, लेकिन बॉस के साथ हमेशा गार्ड रहते थे। इसीलिए वे शादी में जानबूझकर अनजान लोगों के साथ पार्टी में घुस गई थी। इधर एक दोस्त पहले ही उस होटल में नौकरी ले चुकी थी जहां बॉस का कमरा था। वो गार्ड को चकमा देकर सिक्योरिटी रूम में घुसती है और एक वायरस वाली पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा देती
देती है, जिससे सारे कैमरे बंद हो गए थे और गार्ड बहुत डर गया था, इसलिए उसने इस मामले को छिपाने का फैसला किया। उधर एक दोस्त ने बॉस के कमरे का कार्ड चुरा लिया था। फिर तीनों ऊपरी मंजिल पर मिलकर कार्ड से दरवाजा खोलती हैं। सोने की तलाश में उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, पर उन्हें सोना कहीं नहीं मिलता। जब वे जाने लगी तभी उनकी नजर एक टैबलेट पर पड़ी, जिसमें बॉस के मालदीव जाने की टिकट की जानकारी थी। तीनों ने सोचा कि सारा सोना विमान में ही होगा। वे टैबलेट से विमान के क्रू मेंबर्स की जानकारी लेती हैं और एक क्लीनर को खरीदकर क्रू मेंबर्स को बाथरूम में बंद करवा देती हैं। फिर फर्जी आईडी बनाकर तीनों बॉस के विमान में घुस गई थी। विमान उड़ने के बाद उन्होंने वाइन में नींद की दवा मिला दी थी, जिससे जल्द ही बॉस का परिवार सो गया था और आखिरकार तीनों को बहुत सारा सोना मिल गया था। पर तभी अचानक बॉस की बेटी जाग उठी थी। उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों दोस्त मिलकर लड़की को जल्दी से बांध देती हैं। वो जोर से चिल्लाती है और उसके पिता गहरी नींद में थे। जब उसने चुपके से कैप्टन से मदद मांगी तो कैप्टन लीना थी, क्योंकि कप्तान लीना के दोस्त पर फिदा था और उसने पहले ही उसे बेहोश कर दिया था। फिर तीनों विमान को एक खाली जगह पर उतारती हैं और सोने से भरे बैग लेकर भाग निकलती हैं। तब से तीनों बिना चिंता के अमीरों की जिंदगी जीने लगी थी।